वो इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का भारी बिल दे दे के थक चुके हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कम कर चुके हैं, उन क्लाइंट्स के लिए नॉक्स लेके आया है इस साल का सबसे बड़ा तोहफा, जो कि है नॉक्स का इन्वर्टर G4 सीरीज़ का 125 किलोवाट का LV इन्वर्टर्स, जो कि प्रो सीरीज़ में आता है। और ये इन्वर्टर आपके इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बर्डन को बहुत ईजीली आपके साथ मैनेज कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फ़ाहद शबीर। आज जिस प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो नॉक्स का G4 प्रो सीरीज़ का 125 किलोवाट का LV इन्वर्टर है, जो हैवी ड्यूटी इन्वर्टर है और इंडस्ट्रियल बेस्ड इन्वर्टर है। आए हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर हमें क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग्स देखने को मिलती हैं और किस तरह ये इन्वर्टर हमारी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है। बॉक्स को ओपन करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो इसकी एक हैंगिंग ब्रैकेट्स है, जो इंतहाई प्रीमियम पैकिंग में पैक है। ये ब्रैकेट्स इंतहाई सॉलिड है और इन्वर्टर के वेट को बहुत इजीली कैरी कर सकती हैं। सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो हमारे पास इन्वर्टर्स की एसेसरीज हैं, जिसमें हमारे पास इसकी वाईफाई डोंगल सबसे पहले। सेकंड नंबर पे जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है वो इसकी MC4 कनेक्टर्स की है, जो बेसिकली इसके थ्रू आप अपने MC4 को टाइप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे चीज़ एक देखने को मिल रही है वो फॉर द फर्स्ट टाइम आई है जो इन्वर्टर्स के अंदर है, जो बेसिकली इन्वर्टर्स को पुल अप करने के काम आएंगी। ये पुल अप ब्रैकेट्स हैं बेसिकली, जो इन्वर्टर्स को आप इजीली इसके थ्रू कैरी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो इस इन्वर्टर के अंदर इसके MC4 कनेक्टर्स हैं, जो बेसिकली आपके DC साइड पे जो आपकी वायरिंग है उसको आपके इन्वर्टर्स के साथ कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें जो लास्ट चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो इसका एक यूज़र मैनुअल और इसका वारंटी कार्ड है, जो बेसिकली अगर किसी भी किस्म का कोई क्लेम होता है तो वो इस वारंटी कार्ड के अगेंस्ट आप नॉक्स से क्लेम कर सकते हैं। अब हम इस बॉक्स में रखी हुई सेफ्टीज़ को रिमूव करते हैं और अपने मेन यूनिट को बाहर निकालते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद जो सबसे प्रीमियम चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो हमारा मेन यूनिट है। ये यूनिट एक इंतहाई एलिगेंट और प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ हमें देखने को मिल रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। आए अब हम देखते हैं कि इस इन्वर्टर के हमें मेन हेडलाइन फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं। फर्दर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को भी रीड करेंगे कि क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ये इन्वर्टर हमें ऑफर कर रहा है और किस तरह किस कैपेसिटी के साथ हमें ये इन्वर्टर हमारी इंडस्ट्री में वर्क कर सकता है। इन्वर्टर को अनबॉक्स करने के बाद जो मेन यूनिट हमें देखने को मिल रहा है ये एक इंतहाई प्रीमियम लुक में है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी फिनिशिंग इंतहाई प्रोफेशनल है और थर्ड नंबर पे इसकी बिल्ड क्वालिटी इंतहाई सॉलिड है। इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन करने के बाद जो नॉक्स ने हमें ये 125 किलोवाट का इन्वर्टर प्रोवाइड किया है, आए हम इसकी मेन हेडलाइन फीचर्स चेक करते हैं कि वो क्या क्या है और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं कि किस तरह की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इसमें नॉक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस इन्वर्टर के अगर मेन हेडलाइन फीचर की बात करें जिसकी वजह से मैं इस इन्वर्टर को इंडस्ट्री में रिकमेंड करता हूँ, वो इसका AFCI प्रोटेक्शन है। AFCI का मतलब ये है कि आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये प्रोटेक्शन बेसिकली आपके इन्वर्टर को सेव करती है फ्रॉम DC साइड सर्ज एंड AC साइड सर्ज। दैट मीन्स कि अगर आपके DC साइड आपके पैनल्स की साइड से कोई सर्ज आती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके सर्किट को ब्रेक करेगा, आपकी MPPTs को सेव करेगा फ्रॉम दैट सर्ज और ऑटोमेटिकली आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा। सिमिलरली ये AC साइड पे भी एज इट इज़ ही वर्क करेगा। दैट मीन्स कि आपके इन्वर्टर की MPPTs और आपके इन्वर्टर का मेन बोर्ड सेव रहेगा फ्रॉम एक्सटर्नल सर्ज। सेकेंडली अगर हम इस इन्वर्टर की PV इनपुट की बात करें तो 187.5 किलोवाट की आप इस पे PV अटैच कर सकते हैं और अप टू 125 किलोवाट तक की आप इसमें आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ये रिमोटली या ऑन साइट अपग्रेडेशन का भी आपको ऑप्शन देता है, जिसमें अगर कोई इन्वर्टर में किसी भी किस्म की कोई सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन आती है तो वो ऑन साइट ही आपको इसकी अपडेट मिल सकती है। इसकी अगर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो ये इन्वर्टर IP66 होने के साथ साथ C5 प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है। C5 प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी किस्म का रस्ट, क्रोजन या किसी भी किस्म का जो कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो इस इन्वर्टर पे नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि आप इस इन्वर्टर को किसी भी ओपन एयर कंडीशन में लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि ये इन्वर्टर किसी भी किस्म के हार्ड इन्वायरमेंट को फेस कर सकता है और इसकी बॉडी में किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आ सकती।
अगर अब हम इस इन्वर्टर का वॉक अराउंड लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे इस इन्वर्टर के हमें जो देखने को मिल रहा है वो इसका एसी टर्मिनेशन बॉक्स है। लेफ्ट साइड पे हमें इसके सिलेक्टर स्विचेस देखने को मिलते हैं और अगर हम इसकी डाउन साइड देखें तो उस पर हमें इसकी MPPTs देखने को मिलती हैं। इसमें टोटल 10 MPPTs हैं जिसमें हम 20 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। इन MPPTs के जो नॉमिनल वोल्टेजेस हैं वो 600 वोल्ट्स हैं और ये इन्वर्टर हमें पर MPPT 21 एम्पेयर्स तक कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि हम किसी भी किस्म का कोई भी जो लेटेस्ट पैनल जो और मैक्सिमम कैपेसिटी का पैनल है वो हम इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। आप इसको ओपन एयर में लगाएं, आप इसको इनसाइड लगाएं। इस इन्वर्टर का टेम्परेचर और इसके सेल्फ कूलिंग सिस्टम की वजह से इसकी एफिशिएंसी कभी भी डाउन नहीं होगी। अगर हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इन्वर्टर थ्रू वाईफाई डोंगल ऑपरेट करता है और थ्रू मोबाइल ऐप आप किसी भी जगह पे बैठ के इस इन्वर्टर का डाटा मॉनिटर कर सकते हैं। इस इन्वर्टर को मैं 100% रिकमेंड करता हूं कि आप इसको अपनी इंडस्ट्री में ज़रूर लगाएं और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।